जो इस तरह की जो हंसी होती है ना, अचानक मशारागाह में संजीदगी के बाद उठती है, तो ऐसा देखिए जब कली मुस्कुराती है तो फूल बन जाती है, बच्चा मुस्कुराता है तो किलकारियां भरता हुआ माँ की गोद में चला जाता है, और जब जमीन मुस्कुराती है तो शक हो जाती है और उसमें गुनहगार बस्तियां दफन हो जाती हैं। लिहाजा मुस्कुराहट वो हो जिसकी सब इज्जत करें, जिसे सब मोहब्बत करें। मैं अपने इस फकीर और फकीर कलाम के बाद मैं 10 तक गुजारिश कर जा रहा हूँ। मैं आप तमाम हज़रात की मोहब्बतों के सहारे अपने बड़े भाई, अपने मोहतरम, और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पूरी जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती है, जनाब मिराज फैज़ाबादी, जिनसे जब मैं कहीं अटकता हूँ तो पूछ लेता हूँ। ये मेरे बड़े भाई भी, मेरे उस्ताद के दोस्त भी, और ख़ुद मेरे लिए उस्ताद जैसे। मैं 10 बस्ता उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और उनके शेर से ही उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। हजरत, चंद अशार की सिर्फ जहमत दूंगा मैं, मगर उन चंद अशार में चाहूँगा कि आप वही तवज्जो अता कर दें जो सन 1989 से आप अता कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बतें आपकी मिल चुकी हैं, दाद दें चाहे न दें। काफ़ी ज़िक्र हुआ बाराबंकी का, एक आवाज़ आई 9 बाराबंकी। मेरी मजबूरी यह है कि मैं उस आवाज़ से आवाज़ कतई नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरी अहलिया भी बाराबंकी ज़िले की हैं। और इतना अर्ज़ कर दूं कि अभी पिछले जून में मैंने अपनी शादी का 40वां मनाया है, यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं मुझ में कितना स्टैमिना है। तो इस पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक शेर मैंने उनके लिए कहा था। इजाज़त अगर दें तो मैं वो उस शेर के लिए एक मतलब एक आध शेर नज़र कर दूं, फिर 2-4 शेर कुछ आमुख्ता और 2-4 शेर बिल्कुल ताज़ा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ गज़ल कि निभीना वक्त की हम खानमा ख़राबों से, निभीना वक्त की हम खानमा ख़राबों से, हवा उलझती रही टूटती तनाबों से, हवा उलझती रही टूटती तनाबों से। आपकी इस बावकार खामोशी का शुक्रिया, लेकिन मैं दाद नहीं तलब करूँगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं खाक ज़्यादा सही, भीख तो ना मांगूंगा। मैं खाक ज़्यादा सही, भीख तो ना मांगूंगा तुम्हारे शहर के इन आसमां जनाबों से, तुम्हारे शहर के इन आसमां जनाबों से। और अब वो शेर जिसका मैंने जिक्र किया था, सिर्फ हर जिम्मेदार शख्स की नज़र कर रहा हूँ कि तमाम शब मेरी चौखट पे जो चिराग जला, 40 साल हो गए हैं, तमाम शब मेरी चौखट पे जो चिराग जला, मेरे लिए तो वो बेहतर है आफताबों से, मेरे लिए तो वो बेहतर है आफताबों से। तमाम शब मेरी चौखट पे जो चिराग जला, मेरे लिए तो बेहतर है आफताबों से। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि मेरे लिए तो वो बेहतर है आफताबों से। और ये क्या कि चूम के ताकों पे रख दिया मुझको, ये क्या कि चूम के ताकों पे रख दिया मुझको, तुम्हारा रब हूँ निकालो मुझे किताबों से, तुम्हारा रब हूँ। ये क्या कि चूम के ताकों पे रख दिया मुझको, तुम्हारा रब हूँ निकालो मुझे किताबों से। मैं खाकज़ादा सही, भीख तो ना मांगूंगा तुम्हारे शहर के इन आसमां जनाबों से। ये हमारी अंजुमन की तरफ से 3 शेर इजाज़त हो तो मैं नज़र कर दूं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मगर फिर ज़रा सा जुड़ के अगर सुन लेंगे तो इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, वरना मैं ज़िल्लत अफ़ज़ाई का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सफ़र मेरी मसाफत मेरी रफ्तार ना देख। इन लोगों ने एक मिशन शुरू किया है, तो मैं इन्हीं की तरफ से नज़र कर रहा हूँ कि हम सफ़र मेरी मसाफत मेरी रफ्तार न देख, साथ चलना हो तो चल,
राह की दीवार न देख। साथ चलना हो तो चल, राह की दीवार न देख। और शेर सुनिए कि जिंदगी जो भी बना देती है बन जाता हूं, जिंदगी जो भी बना देती है बन जाता हूं। मेरे हालात से हटकर मेरा किरदार न देख, मेरे हालात से हटकर। जिंदगी जो भी बना देती है बन जाता हूं, मेरे हालात से हटकर मेरा किरदार न देख। और रास्ते खुद ही बता देंगे फजा कैसी है, तुझको घर से जो निकलना हो तो अखबार न देख। रास्ते खुद ही बता देंगे फजा कैसी है, तुझको घर से जो निकलना हो तो अखबार न देख। साथ चलना हो तो चल, राह की दीवार न देख। और अब यहाँ से मैं ऐसे अशार की तरफ आता हूँ जो आपकी समाअतों के लिए बिल्कुल नए हैं। ये लहजा भी सिर्फ दुबई में सुना जा सकता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा सा उधर रुजू कर रहा हूँ कि दोस्ती ज़ाहिरी अखलाक में क्या ढूंढता है, दोस्ती ज़ाहिरी अखलाक में क्या ढूंढता है। दिल में रोशन है दिया, ताक में क्या ढूंढता है। दिल में रोशन है दिया, ताक में क्या ढूंढता है। और दिल की गहराई में तूने कभी झांका ही नहीं। मैं यही हूँ, मुझे आफाक में क्या ढूंढता है। मैं यही हूँ, मुझे आफाक में क्या ढूंढता है। देखिए मेरा नमक हलाल हो चुका, अब मुझे मज़ा आएगा तो शेर पढ़ूंगा, नहीं आएगा तो माजरत चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमा लें, मैं यही हूँ, मुझे आफाक में क्या ढूंढता है। अब सुने शेर दोस्तों, एक है पुरानी गज़ल में कभी मुशायरों में नहीं पढ़ता, मतलब उनका उसका अपने कवि दोस्तों की नज़र। उसके बाद दो शेर में ख़ास तौर से आपकी नज़र करना चाहूँगा कि मिलेंगे अगले जन्म में ये आस भी न रहे, मिलेंगे अगले जन्म में ये आस भी न रहे। जो खुश्क हो गए दरिया तो प्यास भी न रहे, जो खुश्क हो गए दरिया। और अब शेर सुन लें कि जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। और नया निज़ाम, हाँ ये शेर सुन लें कि वो बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। और हमें ये फ़िक्र कि हम आबरू बचा ले जाएं, हमें ये फ़िक्र कि हम आबरू बचा ले जाएं। हवा को ज़िद के बदन पर लिबास भी न रहे, हवा को ज़िद के बदन पर लिबास भी न रहे। और अब जहाँ से मैं आया हूँ वहीं के पस मंज़र में ये शेर सुन लें कि नया निज़ाम, नया बाग और नया माली। नया निज़ाम, नया बाग और नया माली, मगर ये क्या कि फलों में मिठास भी न रहे, मगर ये क्या कि फलों में मिठास भी न रहे। और अब ये चंद शेर बिल्कुल ताज़ा सुन के मुझे इजाज़त दे दें, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब बहुत देर खिदमत नहीं कर पाता। ये सुन लें कि तेरी गली में अब तो खबर हो गए हैं हम। वाह, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। तेरी गली में अब तो खबर हो गए हैं हम, मुद्दत हुई कि शहर बदर हो गए हैं हम। तेरी गली में क्या मतलब है बाबा, तेरी गली में अब तो खबर हो गए हैं हम, मुद्दत हुई कि शहर बदर हो गए हैं हम, मुद्दत हुई कि शहर बदर हो गए हैं हम। और अब अपनी उम्र के हिसाब से मुझे शेर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सुन लें कि दिल में हैं अब भी शीश महल की सजावटें, दिल में हैं अब भी शीश महल की सजावटें, बाहर से देखिए तो खंडर हो गए हैं हम। दिल में हैं,
दिल में हैं अब भी शीश महल की सजावटें, बाहर से देखिए तो खंडर हो गए हैं हम, और पथराव हो रहा है हमारे वजूद पर, पथराव हो रहा है हमारे वजूद पर, कहने को सायादार शजर हो गए हैं हम, कहने को सायादार शजर हो गए हैं हम। और आखिरी दो शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा कि मुद्दत के बाद आज तेरा सामना हुआ, मुद्दत के बाद आज तेरा सामना हुआ, सरता कदम नजर ही नजर हो गए हैं हम, सरता कदम। और अब ये शेर सुन लें कि अब तक समझ सके ना कि हम किसके साथ हैं, अब तक समझ सके ना कि हम किसके साथ हैं, देखा जिधर हुजूम उधर हो गए हैं हम, देखा जिधर कि जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले। और हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा, हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले, हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले खिलाने वाले सब एक निकले। और अब बड़े कर्ब के साथ फैज़ाबाद का मेराज ये शेर पढ़ रहा है, इतने ज़माने के बाद एक एहसास, एक शीशा था सीने में जो टूटा है कि हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। और अब फिर ये शेर सुन लीजिए कि अब तक समझ सके ना कि हम किसके साथ हैं, देखा जिधर हुजूम उधर हो गए हैं हम, देखा जिधर हुजूम उधर हो गए हैं हम। और चार शेर साहब, तीन चार शेर, नई गज़ल शुरू की है मैंने, अभी नज़र सानी भी नहीं की है, मगर दयानतदारी का तकाज़ा है और आप लोगों की शराफत का तकाज़ा है कि मैं वो तीन चार शेर पढ़ दूँ। भले ही आप उसमें मुझे हूट कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। मुलाहिज़ा फरमा लें कि ये दुनिया आलम वहशत में क्या क्या छोड़ देती है, ये दुनिया आलम वहशत में क्या क्या छोड़ देती है, समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ देती है, समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ देती है। और भरोसा क्या करें इस जिंदगी का, ये तो इंसान को फना की वादियों में लाके तन्हा छोड़ देती है। यार अच्छा शेर है आप लोगों ने, वाकई। भरोसा क्या करें इस जिंदगी का, भरोसा क्या करें इस जिंदगी का, ये तो इंसान को फना की वादियों में लाके तन्हा छोड़ देती है। और ये दो शेर सुन लें दोस्तों, बिल्कुल नई इस्तिलाहें हैं कि खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको, सुनिएगा, खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। और साहब वलीद अकनी ने कभी कहा था कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आज बात कहाँ तक पहुँची है,
जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। और ये आखिरी शेर नज़्म कर रहा हूँ, सुन लें दोस्तों, तो मैं भी खुशी खुशी रुखसत हो जाऊँ माइक से। जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है, गरीबी वो बुराई है, वो मजबूरी का सौदा है। गरीबी वो बुराई है, वो मजबूरी का सौदा है कि कूड़ेदान में माँ अपना बच्चा छोड़ देती है, कि कूड़ेदान में। गरीबी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, गरीबी वो बुराई है, वो मजबूरी का सौदा है कि कूड़ेदान में माँ अपना बच्चा छोड़ देती है। अब दोस्तों एक शेर मैं अपना बिल्कुल ज़ाती पढ़ूँगा। शुरू मैंने किया था अपने एक ज़ाती शेर से। तो गुजारिश ये करूँ कि मुझे अपनी खातून खाना से एक छोटी सी शिकायत है। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं और उन चारों ने अपनी माँ के साथ मिलके एक गैंग बना लिया है। मेरा घर सूना है एक बेटी के बगैर। तो अभी इधर ये होता है, हमारे यहाँ गर्मी लखनऊ में बहुत हो रही है, मगर रात में तिमंजिले पे हवा अच्छी चलने लगती है, तो वो चारों अपनी अम्मा को लेकर ऊपर चले जाते हैं। और 1-1:30 बजे रात में जब वो वापस आती हैं तो कहती हैं जल्दी से सारी लाइटें ऑफ करो, टीवी ऑफ करो, मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही। मैंने कहा सरकार ये नींद मेरे ही पास आके क्यों आने लगती है। तो बहरहाल, तो मैंने एक शिकायत की है, बिल्कुल मेरा ज़ाती मतला है। आप में से जो हजरात बेटी जैसी नेमत से महरूम हैं, उनके कदमों में रखना हूँ शेर। और यह भी अर्ज़ कर दूँ कि एक बहुत बड़ी हस्ती को मैंने वो मतला सुनाया, तो उन्होंने कहा कि मिराज ऐसे लोग भी तो हैं जो बेटियों को माँ के पेट में मार देते हैं। मैंने कहा खुदा उनकी मग़फ़िरत ना फरमाए। लिहाज़ा फरमाएं कि एक बेटी से जो कुदरत ने नवाजा होता, एक बेटी से जो कुदरत ने नवाजा होता, 4 बेटों में मैं क्यों इतना अकेला होता। 4 बेटों में एक बेटी से जो कुदरत ने नवाजा होता, 4 बेटों में मैं क्यों इतना अकेला होता। 4 बेटों में मैं क्यों इतना अकेला होता। और शेर सुन लें, इसमें एक मतला और हो गया है कि मेरे पुरखों ने अगर नूर न बोया होता, मेरे पुरखों ने अगर नूर न बोया होता, आज तक क्यों मेरी चौखट पे उजाला होता। आज तक क्यों मेरी चौखट पे उजाला होता। एक बेटी से जो कुदरत ने नवाजा होता, 4 बेटों में मैं क्यों इतना अकेला होता। और अब साहब 3-4 शेर गज़ल के सुना के, और वाकई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त कौन सी गज़ल पढ़ूँ। जो कुछ ताज़ा कहा था वो हाजिर कर दिया। सुन लें ये गज़ल, सुन लें दोस्तों कि जी हाँ, नहीं ये मुनव्वर फरमाइश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं पिछली बार जब आया था 1 साल पहले तो मैं पढ़ गया था, लेकिन अब इनकी फरमाइश लखनऊ में रहना है तो मैं नहीं टाल सकता। आप भी बर्दाश्त कर लें। मुलाज़ा फरमाएं कि किसी मनसब किसी मसनत का पुजारी तो नहीं, किसी मनसब किसी मसनत का पुजारी तो नहीं, अपना हक मांग रहा हूँ मैं भिखारी तो नहीं। अपना हक मांग रहा हूँ मैं भिखारी तो नहीं। और शाम आती है तो ये सोच के डर जाता हूँ, आज की रात मेरे शहर पे भारी तो नहीं। आज की रात मेरे चेहर पे भारी तो नहीं। गज़ल बतदरीज आगे बढ़ रही है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर गुज़रते हुए पल का तुझे देना है हिसाब। हर गुज़रते हुए पल का तुझे देना है हिसाब। ज़िंदगी का ये सफ़र वक्त गुजारी तो नहीं। ज़िंदगी का ये सफ़र
वक्त गुजारी तो नहीं। और अब शेर सुन लें दोस्तों के 4 कांधों की तमन्ना भी अबस है पगले, 4 कांधों की तमन्ना भी अबस है पगले। हर मुसाफिर के मुकद्दर में सवारी तो नहीं, हर मुसाफिर के मुकद्दर में। और जब पिछली बार के पढ़े 4 शेर पढ़ दिए तो आखिर में 2 शेर पिछली बार जो मैंने पढ़े थे वो सुन लें, जिसमें एक शेर मेरा ख्याल है कि पिछले 20 साल में शायद मैं एक शेर कह पाया हूँ, वो बतौर तोहफा नजर। जिन लोगों ने सुन लिया हो उनसे माजरत के साथ कि ज़त पे खंजर की चलो मेरा गला आ जाएगा, ज़त पे खंजर की चलो मेरा गला आ जाएगा। क्या ये कम है मेरे कातिल को मजा आ जाएगा, क्या ये कम है। ज़त पे खंजर की चलो मेरा गला आ जाएगा, क्या ये कम है मेरे कातिल को मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों ये आखिरी शेर हज़ारों साल से किरदार हमारी तारीख़ में सफ़र कर रहा है कभी। और अजीब व गरीब बात यह कि तीरों के बिस्तर पे भीष्म पितामह, सलीब पे हज़रत ईसा मसीह, घोड़े की पुश्त पे इमाम हुसैन, और कोई भी गिरा नहीं। हज़रत ईसा को बराह रास्त सलीब से चौथे आसमान पे उठा लिया गया। जनाब इमाम हुसैन भी अपनी मर्जी से असर की नमाज पढ़ने उतरे थे, गिरे नहीं थे। और अब मेरा ये शेर इन्हीं असलाफ की कदमों में रखते हुए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और दोस्तों इसे महफूज कर लीजिएगा अपने हाफ़ज़ों में कि पुश्त पर घोड़े की रहने दो मेरा ज़ख्मी बदन। सुन लीजिए, जुड़ जाइएगा इस शेर से। पुश्त पर घोड़े की रहने दो मेरा ज़ख्मी बदन, मैं ज़मीन पर गिर गया तो ज़लज़ला आ जाएगा, मैं ज़मीन पर गिर गया।